राइट? क्या इश्यूज है, आप क्या जानना चाहते हो प्लीज? रूट वाला जानना है, रूट वाला जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उसका कंडीशन। वो रेडियस वाले पॉइंट पे तू बोल रहा है। हमने इसके ऊपर देखा था कि सेंटर की वैल्यू क्या थी? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, बराबर है। और रेडियस आया था रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमने डिराइव किया था, याद होगा तो। यस। हेलो, तो आप ये पूछ रहे हो कि इसके कंडीशंस की बात कर रहे हो। तो सिंपल सा कंडीशन है, रूट के अंदर जो वैल्यू है अपना, ये रेडियस की वैल्यू है। स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज रेडियस ऑफ एनी सर्कल। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब कोई तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, राइट? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है मतलब रेडियस मिल रहा है हमें। रेडियस मिल रहा है तो इसका मतलब एक वो नॉर्मल सर्कल कोई तो है। किसी भी सर्कल का अगर रेडियस है तो वो नॉर्मल सर्कल है। अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो मतलब वो पॉइंट सर्कल है। और अगर लेस देन जीरो हो जाए मतलब, लेस देन जीरो मतलब सोच के देखो ना, रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, काम खत्म हो गई बात। ये सेम इसी टाइप की चीज हमने पढ़ी साहब, थोड़ा आप कंफ्यूज रहते हो। इसी टाइप की चीज हमने पेयर ऑफ लाइंस में भी पढ़ा था। ये तुम पता है सर। यस नेचर ऑफ लाइंस, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू। यस। तो यही प्रॉब्लम था या और कुछ है? और सेंटर माइनस जी माइनस एफ क्यू आया, वो भी नहीं। अबे नालायक, तू ये मुझे कहीं और लेके जा रहा है। तू डेरिवेशन ध्यान दिया था? सर इतना तक मालूम था, फिर उसके बाद नहीं पता सर, समझ में नहीं आया। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू मुझे क्या आंसर दे रहा है? ये कहाँ से, ये डायरेक्टली मैंने लिखा नहीं था, हमने इस चीज को डिराइव किया था। हमने क्या किया था अगर याद होगा? सर अगर प्लस याद हो, नहीं जी इसका मतलब नहीं नहीं, इसका मतलब तुम लोग या तो लिखते नहीं हो जब मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर लिख रहा होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। पॉइंट क्या आया था जरा ध्यान दो। हमें ये मालूम है कि अगर, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था याद कर, अगर हमारा इक्वेशन ऐसा है x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to r square, it means the center is h comma k, right? सर समझा अभी। ये याद है क्या सबको? ये पता है। सेंटर Yes. रेडियस फॉर्म अपना, ये सब डिराइव हो चुका था। सेंटर रेडियस फॉर्म। तो हमने इसको भी, ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को हमने ये फॉर्म में लेके आए थे, याद करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। TT ये थर्ड टर्म। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ लेके आए थे, उसमें हमें माइनस जी माइनस एफ मिला था। यस ये सर अभी। एच के की जगह पे, हाँ। प्लीज जब मैं कोई चीज डिराइव करता हूँ तो चाहिए तो आप लिखते जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको इजी रहेगा। ओके, अब मुझे, अगर इसमें क्लियर हो चुके हो तो अब मुझे बताओ कि हम लास्ट टाइम कहाँ थे और आगे मुझे कहाँ जाना है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। 3 क्या है? 3 पर ट्राई करने बोला। 4 ट्राई करने बोला था। हाँ ट्राई करने बोला था तो आया नहीं आया, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इसका आया। मतलब वो कौन आया साइक्लिक वाला सर। पार्ट है? यस मैं सिंपल वे से सिर्फ ले रहा हूँ कि अगर हमारे पास, अगर ऐसा कंडीशन दे दिया, find the equation of circle passing through 3 points. So passing through 3 points, it means let it, first point is 5 comma 7 6 6 and 2 minus 2, ऐसा कुछ दे दिया। हमें इक्वेशन पूछा है। मैं बार बार आपको वापस उस चीज को याद दिलाऊंगा, काफी दिन हो गए, कि इक्वेशन पूछा मतलब मेरे दिमाग में सेंटर और सबसे रेडियस। पहले आना चाहिए सेंटर और रेडियस मिलना चाहिए, राइट? यस। हमने यही सीखा है, यस सेंटर और रेडियस। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ लेट द सेंटर बी पी एच कमा के, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप लोगों ने ट्राई किया रहेगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये समझ में क्लियरली आता है कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी, रेडियस। यस द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
सब लोग प्लीज ध्यान दो, जिसने अगर ट्राई नहीं किया रहेगा उनके लिए भी। डिस्टेंस PA फार्मूला। is PB is PC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो जब आप किसी दो को इक्वेट करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू विल गेट वन इक्वेशन इन HK, linear equation in HK. Then again equate another two. Again you will get equation in HK. तो दो इक्वेशन आपको मिल रहा है HK में, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको H और K की वैल्यू आएगी। और जैसे ही HK की वैल्यू आ गई मतलब अब आपको सेंटर मिल गया। और एक बार सेंटर मिल गया तो रेडियस निकालना कौन सा डिफिकल्ट है, वो तो किसी के साथ भी, किसी एक के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको रेडियस मिल रहा है। और सेंटर रेडियस मिल गया मतलब इक्वेशन मिल गया, राइट। Yes. यस Yes. समझा। किसी को भी आप में से थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बोल लो। नो सर। अच्छा, हमने एक और चीज शायद वो कहीं एक्सरसाइज में था ही नहीं तो मैंने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। ये देखा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देखा क्या कहीं था? हेलो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में कुछ था क्या? मे बी। नो So, ठीक है, ठीक है, तो मैं उस पे पॉइंट पे भी जा रहा हूँ थोड़ा सा, वो बहुत इजी चीज है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सी एक्चुअली इस बार जो मैं आप लोगों का टॉपिक एक्सरसाइज देख रहा हूँ, मैं एक ही चीज ऑब्जर्व किया कि उन्होंने हर चीज को ना मतलब नाम के लिए ऐसा दिखा दिया है, डिटेल में कुछ भी देने की कोशिश ही नहीं की है। और एक्सरसाइज में तो क्वेश्चंस ही नहीं डाला है कि कोई बच्चा ट्राई करेगा। और आप लोगों की नॉर्मल मेंटेलिटी क्या होती है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है वो करेंगे ना, तो जो चीजें हमें दिया ही नहीं है हम उसके बारे में क्यों पढ़ें। तो ये गड़बड़ है, इस साल ये चीज मैंने देखा है। अब यहाँ पे देखो, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रूव दैट 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। सो कॉनसाइक्लिक मीन्स व्हाट? चारों टू पॉइंट शो, सर्कम्फरेंस पे हाँ, टू lie शो करते हैं। ऑल 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सेम सर्कल। तो उसको सॉल्व करने का मेथड यही है, 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट्स लो, फाइंड द इक्वेशन बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, जैसे ही सर्कल का इक्वेशन मिल गया, जो 4th पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो भी उस सर्कमफरेंस पे है, नहीं कर रहा है तो नहीं है, सिंपल। नहीं समझा? yes. सर जनरल इक्वेशन में भी पुट करके कर सकते हैं ना? जनरल इक्वेशन मतलब क्या इक्वेशन? अबे इस एक बात समझ, तूने क्या बोला, शायद मैं कंफ्यूज हुआ। हमें किसी एक सर्कल पे ही चारों पॉइंट्स को दिखाना है, बरोबर? यस तो 3 पॉइंट्स को यूज करके जो तू इक्वेशन फाइंड करेगा वो एक जनरल इक्वेशन ही रहेगा इस सर्कल के लिए, यस बराबर है? तो उसी इक्वेशन में तू 4th पॉइंट को लाएगा ना, किसी दूसरे के इक्वेशन में तो हम लेके नहीं जा सकते। सर वैसा नहीं हमें बोला, वो हाँ वही सर्कल का बोल। जनरल इक्वेशन है ना, ए हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर वो वाला। हाँ हाँ उसके अंदर हाँ। वो अभी ए पॉइंट है तो 5,7, तो एक्स और वाई की जगह 5,7 डाला, उससे एक इक्वेशन आएगा। तो बी का भी सेम, सी का भी सेम आएगा, 3 इक्वेशन आएगा। तो वो उसमें से कहानी एक तेरी बहुत अजीब, नहीं 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 नहीं, वो कहानी तेरे को बहुत अजीब तरह से लेके जाएगा, तू ट्राई करके देखा देखा है? यस सर। क्या बना तुझे उसमें से? मुझे जहाँ तक लगता है वो बड़ा अजीब सिचुएशन में लेके जाएगा तुझे। Sir, D, उसको F और C का वैल्यू हाँ मिलेगा। हाँ, ये तू सॉल्व एग्जांपल के बेसिस पे किया। हाँ सर। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर वो जम रहा है तुझे तो वेरी गुड। तो अगर शॉर्ट फॉर्म तुझे लग रहा है तो, बट मुझे लगता है कि ये इजी पॉइंट से ये निकल जाता है। वो टाइम सेविंग अगर तुझे लग रहा है तो कर सकता है, नो प्रॉब्लम, सॉल्व एग्जांपल वैसा दिया है। यस। ठीक है, तो ये था कॉन साइक्लिक कट पॉइंट। अब हम लोग जा रहे हैं कॉन्सेंट्रिक वाले पॉइंट पे। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? See, like this, if we have one circle and another circle, okay, if the center of both the circle is common, hello, if the center of both the circle is common, then we can say both the circles
आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes. मतलब हेलो, किसने कुछ बोला क्या? नहीं, देखो मतलब कहानी क्या बनती है पता है आपको? दो सर्कल में दो सर्कल की बात करेगा। आप एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्वेश्चन का, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में कहीं कुछ दिया नहीं है इसकी वजह से। सपोज एक किसी भी एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया, लाइक 2x² + 2y² प्लस -6x + 8y। मैं पुराने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ। +1 = 0। Okay, so this is the equation of one of the circle which is concentric with another circle। ऐसा दिया आपको, ठीक है? तो आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा ये देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन एनी सर्कल, मतलब आप एक दिया रहेगा और एक के बारे में पूछेगा तो आप कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is let's say given। Find the equation of circle whose radius is given and also this circle is concentric with another circle whose equation is given। तो क्या कर सकते हैं? कोई अभी समझा तो मुझे बता सकता है क्या करेंगे हम लोग? सर वो इक्वेशन से h, k मिलेगा, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से अंदर के सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। हाँ हाँ सुनो, Yes. यस। मतलब कभी भी अगर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया, यानी दो सर्कल की बात कर रहा है वो लोग, ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक बोल दिया मतलब दोनों का सेंटर एक ही है और दोनों में से कोई एक सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा। तो जिस सर्कल का भी इक्वेशन दिया रहेगा अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिस सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा वहां से उसका सेंटर तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये केस में अगर मैं देखूं, अगर आप लोग को याद होगा काफी दिन हो गए हैं, 2G का पहला काम क्या करेंगे? 2G 2F में से G और F माइनस मैडम सर x और y का को 1 में करेंगे। डिवाइड बाय 2 करेगा और साइन चेंज करने का। हाँ, पहला काम हमें कोएफिशिएंट ऑफ x² और y² 1 होना चाहिए हमेशा। Yes. तो पहला काम हमारा होगा डिवाइड बाय 2, ठीक। सो द इक्वेशन इज नाउ x² + y² - 3x + 4y + 1/2 +3 -4 आएगा। right? And now Yes. this is our 2G, this is 2F। 2G is Divide by -3, 2, 2F sign is change. 4। 3 by 2 so G is -3/2 and F is 2। F is Therefore, 2. center क्या होता है? -G, -F। It means 3/2, -2। Yes. So yes. 3/2, -2। This is the center of the circle। इस सर्कल के लिए ये सेंटर आ गया, क्योंकि ये सर्कल इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है तो उसका सेंटर भी कॉमन हो गया। अब मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करना है तो उसका रेडियस दिया हुआ है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से ये इक्वेशन मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। Yes. बात समझ में आ रही है? Yes. आप में से कुछ स्टूडेंट, देखो वापस बोल रहा हूँ, मैं आज एक काम करूंगा। मैंने आप लोग को होमवर्क में लास्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन सब नहीं भेजा था, राइट? मैं आज भेजूंगा आप लोगों को, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो अगर आप उस टाइप के अपने टेक्स्ट बुक से कर चुके रहोगे तो ट्राई मत करना, यहाँ पे कुछ नया दिखेगा तो ट्राई करना। तो कई क्वेश्चंस नए होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गड़बड़ क्या होती है पता है? आप में से कई स्टूडेंट्स होते हैं जो महान होते हैं, वो ज्यादा जो सोचते नहीं है ज्यादा, वो गड़बड़ क्या करते हैं कि जिसका इक्वेशन दिया है उसी का सेंटर फाइंड करते हैं, उसी का रेडियस फाइंड करते हैं और फिर इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये रॉन्ग है। मीनिंग समझा मेरा? हेलो? सेम इक्वेशन। ऑफ कोर्स, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है उसका आप सेंटर फाइंड करोगे और रेडियस फाइंड करके फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करोगे तो वही कहानी मिलेगी ना, दूसरा थोड़ी मिलेगा। Yes. आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रिक बोला है मतलब सिर्फ सेंटर कॉमन होगा, रेडियस तो चेंज हो जाएगा दूसरे सर्कल का। बराबर?
जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा उसका सेंटर सेम होगा ना, रेडियस सेम कैसे हो सकता है भाई? इसका रेडियस देखो इतना बड़ा है, इसका इतना छोटा है, सेम कैसे होगा? तो रेडियस कभी भी सेम मत लेना। रेडियस फाइंड करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला दिया रहता है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसी में, अगर मैं ऐसा बोलूं, इसमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन सर्कल एंड हैविंग इट्स एरिया। मतलब एक सर्कल है, वापस देखो इसी क्वेश्चन को देखो, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ दिस सर्कल, और इसका एरिया दे दिया 16 पाई, तो क्या करोगे? सर रिपीट करो एक बार। सर उसका रेडियस 4 आएगा। ये सर्कल का, हाँ जिसने भी बोला, ये सर्कल का इक्वेशन पूछा है, एक सर्कल का इक्वेशन दिया है और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है बोला, और जिसका इक्वेशन फाइंड करना है उसका एरिया दे दिया। ये समझा। तो आपको हर बार दिमाग में एक ही बात रखनी है, सभी लोगों को मैं वापस बोल रहा हूँ, बार बार मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोर होते रहेंगे कि काफी दिन हो गए हैं, लेकिन एक चीज मैंने क्लियरली उस मोमेंट में बताया था कि व्हेनेवर क्वेश्चन विल कम टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपके दिमाग में क्लियर पॉइंट आना चाहिए कि मुझे उसका सेंटर और रेडियस चाहिए, राइट? यस तो इसका अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करना है तो मैं इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करूंगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक बोला है गिवन सर्कल से, तो सेंटर इजिली उसके थ्रू मिलेगा। और जो ये सर्कल का एरिया दिया है तो वहां से आपको आराम से रेडियस मिल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है नालायक? पाई आर स्क्वायर हाँ। 4। 4 सर 4 आ जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रही है? यस yes तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कॉन्सेंट्रिक। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बट आपके नए बुक में कहीं कहानी नहीं दी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म ये देख लेते हैं। आज के टाइम के हिसाब से 10 मिनट है। मैं एक चीज सिंपल बोल रहा हूँ, जिसको नीट पॉइंट ऑफ व्यू जाना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसे ऐसे टॉपिक को कॉलेज के एग्जाम के लिए ध्यान देंगे तो चलेगा, बाकी वो ध्यान नहीं भी देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीट वालों को। बाकी जेई सीटी में ये टॉपिक है तो उनको सही से समझना पड़ेगा, वो इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, हम लोग ने ट्रिग्नो में कई बार इस चीज को ड्रॉ किया है। अब अगर याद आया होगा किसी को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये कहानी थी। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। ये हमने स्टैंडर्ड सर्कल लिया है, आप ये समझ रहे होगे क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे दिखा रहा हूँ, राइट? यस यस Since the center of this circle is at origin, that's why this is a standard circle. तो स्टैंडर्ड सर्कल है तो पहले उसकी कहानी बन रही है, फिर हम लोग जनरल सर्कल के पास जाएंगे। तो आप देखोगे कि इफ सपोज दिस एंगल इज थीटा, P इज एनी अननोन पॉइंट x, y, वो हम लोग हमेशा अज्यूम करके चलते हैं, रेडियस इज r। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, राइट एंगल ट्रायंगल OMP cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस x by r x by r। So x is equals to r cos r theta, cos right? theta
And similarly, sin theta will be y by r. y by r, by y r. equals to r sin theta. Y equals to r sin theta. Correct? याद Yes, करो, ये सेम चीज हमने कई बार पढ़ा हुआ है. Yes. yes, This is nothing but the parametric equation for standard circle. X is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, दोनों को, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, देखो क्या मिलता है. x square plus y square equals to r square. देख लो मिल रहा है कि नहीं. Yes, दोनों को जैसे स्क्वायर करके ऐड करोगे, you will get x square plus y square is equal to r square. This is nothing but the standard equation of circle, right? Yes. This is our standard Yes. equation of circle. तो उसी का पैरामेट्रिक फॉर्म ये आया, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा. दैट मींस सी, यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखनी है, तीन चीजें याद रखनी है. पहली चीज, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल if standard equation is x square plus y square equals to 25. So since the standard equation is x square plus y square equals to 25, so here radius is 5. yes, Since the radius is 5, अब इसका मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड करना है, तो पैरामेट्रिक फॉर्मूला ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, x equals to 5 cos theta and y equals to 5 sin theta. That's it. Question is over. हेलो, अब इससे इजी क्या चाहिए. अगर आपको दिया फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो रेडियस क्या हुआ 4, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, x स्क्वायर x इक्वल्स टू 4 cos थीटा, y इक्वल्स टू 4 sin थीटा. ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है. हेलो, Yes, sir. कुछ कंफ्यूजन में हो कोई तो बोल लो, मतलब ऐसा कुछ अजीब लग रहा है. No, sir. तो पहली चीज आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का देगा, पैरामेट्रिक पूछेगा, तो ये सबसे इजी काम हुआ. दूसरी चीज, हो सकता है ऐसा पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दे और बोलेगा फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो सबसे सिंपल काम, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, जैसे यहाँ पे किया हमने. तो जैसे ही पैरामेट्रिक दिया है और कार्टेशियन फॉर्म पूछा है, कार्टेशियन मतलब XY फॉर्म, पैरामेट्रिक मतलब ये थीटा वाला फॉर्म, जो पैरामीटर एक नया कांस्टेंट टर्म आया है. तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछा, ये हमने स्ट्रेट लाइन में भी लास्ट फॉर्म किया था, याद करो, 6th फॉर्म. तो अगर हमें पैरामेट्रिक दिया है, कार्टेशियन पूछा है, तो आप क्या करोगे, कार्टेशियन पूछा है मतलब थीटा को रिमूव करना है, तो रिमूव करना है मतलब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25. ठीक है. Yes. yes, Yes. तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है, तीसरी चीज, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब ये x, y की वैल्यू पूछ रहा है. तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर आपको पूछा x, y की वैल्यू, उस सिचुएशन में आपको थीटा दिया रहेगा, तो थीटा देगा तो आप वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो. Yes, sir. और अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछा मतलब सिंपल सी बात है, ये x और y की वैल्यू है, तो इसका, अगर मेरा कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसका पैरामेट्रिक वैल्यू क्या आएगा, r cos थीटा, r sin r sin theta. r sin theta. ये मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है. ठीक. Yes, तो Yes. अब देखो, मैं आपको फाइनली ज्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए अब मैं फाइनली क्या बता रहा हूँ, फॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, पैरामेट्रिक इक्वेशन इज x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा. ठीक है. और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, r cos थीटा, r sin थीटा.
ये एटलीस्ट लिख लो पहले, फिर मैं जनरल इक्वेशन पे जा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, कोई आप में से ऐसा है जो इतने दिन जब गैप आया किसी ने सर्कल टॉपिक की तरफ देखा भी घूम के? कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब किसी ने उसके बाद से टॉपिक सॉल्व ही नहीं करने की कोशिश की, तो भूलोगे कंफर्म है। हो गया लिख के? नो सर। डन सर। नो सर। डन सर। गुड। अब जरा जनरल इक्वेशन को देख लो। यहाँ वापस कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको समझ में आने लगेगा। नहीं, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ये कंप्लीटली स्टैंडर्ड सर्कल की कहानी है, इसलिए मैंने लिखा है फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन अगर सपोज ध्यान देना, हाँ, अगर ऐसा इक्वेशन आ गया और सर्कल x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब ये समझ गया ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, ये तो समझ में आ गया। Yes. यस तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है x इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा। आपको अगर चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, ध्यान देना। चेक करना है तो पहले h और k को शिफ्ट करो, तो h को इधर शिफ्ट करोगे x माइनस एच हो जाएगा, y माइनस के, एंड देन स्क्वायर करके ऐड करो। देखो आप यहीं आ जाओगे। Yes. यस यस समझा सर किसी को? यस In this type of parametric form, first to shift h and k, then squaring and adding, तो आप यहां पहुंचोगे। ठीक है? यस हाँ, तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं यहाँ पे, कुछ लोगों को अब यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्स वाई की यही वैल्यू है, यही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है कि देखो, हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप से सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप इजिली उसका पैरामीट्रिक फॉर्म लिख सकते हो और वही उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, आपको बोलता है कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो एच के को पहले शिफ्ट करोगे, फिर स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, तो यहाँ आ जाओगे। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर सपोज आपको इक्वेशन ये फॉर्म में दे दिया तो सर्कल का, और फिर पूछा पैरामीट्रिक फॉर्म, तो कोई बोल सकता है क्या करोगे? सेंटर का कोऑर्डिनेट h के आएगा और रेडियस निकलेगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आपको इस टाइप से इक्वेशन दे दिया तो सबसे पहले आपको ये एच के आर फाइंड करना पड़ेगा। तो एच के आप सबको ध्यान होना चाहिए, वापस मैं वहीं लेके जा रहा हूँ। एच के इज नथिंग बट फॉर दिस इक्वेशन इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, बराबर। और रेडियस इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ, तो पहले थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये लेंथी सम हो जाएगा। पहले आपको ये दोनों फाइंड करना है एंड देन फिर आपको यहां आना है। ठीक,
Yes. यस सर। तो अभी जो अगर आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के बेसिस पे उसको प्लीज ट्राई कर लेना। मैं आपको अभी कुछ होमवर्क भेज रहा हूं, आप इसको